नमस्कार। वेलकम टू सोलन साइंस एस्ट्रोलॉजी। सोलन साइंस एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं बृहस्पति का दशा अगर चल रहा है, यानी बृहस्पति का विंशोत्तरी दशा में महादशा चल रहा है। मेन जो प्राइमरी आपकी दशा है वो जुपिटर की चलनी चाहिए है। तो उसमें आपको क्या क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। अगर आपकी दशा नहीं आए, फिर राहु की दशा चल रही है, तो जुपिटर की दशा आएगी तो आपको कैसा महसूस होगा, कैसा एक्सपेक्ट होगा और क्या क्या आपको फायदे होंगे। उसमें काफ़ी बार लोग इस दशा का इंतजार कर रहे होते हैं, बिकॉज राहु की दशा से बहुत ज़्यादा त्रस्त हो जाते हैं। तो उसके बाद उनको लगता है कि जुपिटर की दशा आएगी तो उनको अच्छा फील होगा, उनकी लाइफ में अच्छा होना शुरू हो जाएगा। और ये कोई गलत बात नहीं है, कुछ हद तक ऐसा ही होता है। पर मैं आपको कुछ ऐसे ट्रेड्स बताया था जो पक्का होते हैं और जो दशा स्पेसिफिक ही है। इधर हम लोग आपकी पर्सनैलिटी से डायरेक्ट इंक्लूड इस तरीके से कर रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी पर्सनैलिटी में कोई पर्टिकुलर ट्रेट नहीं है, लेकिन ये दशा आने के बाद वो ट्रेट आपके अंदर ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएगा। और खासकर सिचुएशंस आपको पुश करेगी इस पर्टिकुलर ट्रेट को आपके अंदर लाने के लिए, यानी ऑटोमेटिकली डेस्टिनी या सिचुएशंस लाइफ ये सिनेरियोज आपके अंदर क्रिएट करेंगे कि आप चाह के ना चाह के आपके साथ वो इंसिडेंसेस होने शुरू हो जाएंगे। तो मैं आपको कुछ इंसिडेंसेस बताया, तो बहुत छोटा सा हम रखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो को। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको जेनरिक जो पता ही होगा कि जुपिटर के साथ क्या होता है कि जब जुपिटर की दशा आती है तो ऑटोमेटिकली जो स्वीट या मीठा खाने की जो क्रेविंग होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। चाहे आपका स्वीट टूथ हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर बृहस्पति की दशा आएगी तो ऑटोमेटिकली आपको मीठा खाने का इच्छा या मीठा खाने का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर समय मीठा ही खाते जा रहे हो। इसका मतलब दो है। पहली बात ये है कि जब आप मीठा खा रहे हो, आपको मीठा खाने की क्रेविंग होगी, पर्टिकुलर टाइम पे होगी। तो आप उस समय जब मीठा खाओगे तो आप पूरा का पूरा, मतलब अगर आपने सपोज जलेबी लिया है, जलेबी आप खा रहे हो, तो जलेबी आप एक तरीके से 250 ग्राम्स पूरा खुद ही खा लोगे, 100 ग्राम्स पूरा खुद ही खा लोगे। अब यहाँ पर एक एक किलो की बात नहीं आ रही है। हम यहाँ पर सिर्फ दशा स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। अगर आपकी पर्सनैलिटी मीठा खाने की नहीं है तो आप 1 किलो जलेबी क्यों खाओगे। तो यहाँ पर बात आ रही है कि जो आपने आज तक नहीं किया वो आप कर रहे हो। दूसरी बात जो जुपिटर की दशा में होना शुरू हो जाता है, वो ये होना शुरू हो जाता है, मिल्क प्रोडक्ट्स या मिल्क दूध पीने का इच्छा या दूध पीने की सिचुएशंस काफ़ी हद तक आ जाती है आपके लाइफ में। तो आपको वो पुश किया जाता है कि दूध पी लो, खीर खा लो, उस टाइप से। पर ये बहुत कम होता है, ये उतना ज़्यादा नहीं होता, उतना ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं होता जितना हम लोग मीठे की क्रेविंग की बात कर रहे हैं। खाने खाने में तीसरी बात होती है, खाने खाने में, यानी कोई भी खाना आप खाओगे, आपको कोई भी खाना खाने में इंटरेस्ट ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। आपको हर मतलब भूख भी लगेगी, और दूसरा आप जो खाना खाओगे उसको ज़्यादा अच्छे से relish भी करोगे। पर एक शर्त है यहाँ पर, अगर आप लोगों के बीच में बैठ के खाना खाओगे, जो घर के लोग नहीं है या मतलब जान पहचान के लोग नहीं है, ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपको समझ आ रहा है कि आपका कनेक्ट उतना अच्छा नहीं बन पा रहा, तो ऑटोमेटिकली सिचुएशन ये हो जाएगी कि आपको वो खाना खाने के बाद भी ना संतुष्टि नहीं होगी। लेकिन अगर इस दशा में आप डाइनिंग टेबल पे आराम से अकेले अपने साथ और अपने उस लोगों के साथ जिनके साथ आप रियली बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो, उनको उनके उन साथ आपका माइंडसेट मैच करता है, जब वैसे लोगों के साथ आप खाना खाओगे तो आपको खाना रेलिश भी होगा, खाना अच्छा भी लगेगा। और साथ ही साथ खाना जो है वो आपको फील फील गुड भी कराएगा, यानी सेटिस्फाई भी कराएगा। सबसे अच्छी बात इस दशा में ये हो जाती है एक और, कि खाने में आपको ऑटोमेटिकली ये समझ आ जाता है कि किस पर्सन ने किस इंटेंशन या किस एनर्जी से ये खाना बनाया है। अगर खाली खाने के लिए खाना नहीं होता है, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर बाहर का खाना ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। इस दशा में ये भी होता है कि अगर आपका बाहर का खाने का या जंक फूड खाने का बहुत इंटरेस्ट रहता है, तो वो दशा इस दशा में वो जो कैपेसिटी जंक फूड के खाने की होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप समझ लीजिए कि आपको सबसे अच्छा जगह पता है जहाँ पर घरेलू घर का खाना ऐसा मिलता है जो आपको अंदर से तृप्ति दे सके। तो वो चीज़ यहाँ पर बहुत मैटर कर जाती है। खाने के अलावा जो बृहस्पति की दशा में जो सबसे इंपॉर्टेंट और खास पॉइंट है जो मैंने देखा है तो होता है बृहस्पति की दशा में लोगों के बर्थ चार्ट्स जब उनकी दशाएं आती है, तो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बृहस्पति की दशा में होना शुरू हो जाता है, एक तो ये है कि आपका अगर आपने कभी भी लाइफ में ये चीज़ नोटिस किया हो कि आपको लोगों को हग करने की आदत नहीं है, यानी गले लगाने की आदत नहीं है, तो बृहस्पति की दशा में आपका ऑटोमेटिकली सिचुएशन ये बन जाएगा कि आप लोगों को गले लगाना शुरू कर दोगे। या जब किसी से मिल रहे हो तो गले लगाने के लिए, हल्का सा हाथ बैक साइड टच करने के लिए, हग करने के लिए हल्का सा सिनेरियो बनेगा ही, कैसे भी करके बनेगा। जबकि आपकी पर्सनैलिटी हो सकती है कि वैसी ना हो, तब भी हग करने की या गले लग मिलने की पर्सनैलिटी या गले मिलने का सिचुएशन बनेगा तो आप वो चीज़ करोगे। एक और चीज़ यहाँ पर ये हो जाती है कि अगर आप जो भी एज ग्रुप के हो, मतलब यंग एज में हो, तो मैं इसको इतना एक्यूरेटली नहीं बोल सकता, लेकिन अगर आप मिड एज के हो तो आप ऑटोमेटिकली नोट करोगे कि इंडियन कल्चर में अक्सर ये चीज़ हो जाती है कि आपको अपने एल्डर्स के फीट या पैर छूने होते हैं। जो हमारे एक वीडियो भी है कि पैर क्यों छूना चाहिए, उसके ऊपर एक वीडियो हमने बनाई है, उसका लिंक हम डाल देंगे।
तो वो एक पर्टिकुलर ट्रेट लोगों पे आ जाता है और वो बहुत लॉन्ग टर्म रह सकता है, क्योंकि वो एक संस्कार और परवरिश में माना जाता है इंडियन कल्चर में, खासकर जो हमारा आई थिंक हिंदुइज्म में भी होगा, आई थिंक पंजाबियों में भी ऐसा होता है। मेरे को नहीं पता किस किस रिलीजन में ऐसा होता है, तो मैं बस अपनी साइड से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो जनरल ट्रेट होता है कि दैट यू हैव टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स इन डिफरेंट वेज। तो उसका वन ऑफ द ट्रेट्स हो जाता है कि पैर छूने का सिचुएशन बन जाता है। तो जो पैर छूने का सिनेरियो बनता है खासकर बृहस्पति के टाइम पे, ऐसा सिचुएशन बन जाता है, ऑटोमेटिकली सिनेरियोज या सिचुएशंस ऐसी आ जाएगी कि आपको आपके आपको पैर छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऐसा सरकमस्टेंस आ जाएगा कि आपको पैर छूने के लिए मना कर दिया जाएगा, या फिर आपके साथ ऐसा सिचुएशन हो जाएगा कि आप पैर छूने लगे हो तो आपको लोगों ने आपको रोक दिया, उल्टा लोग आपके पैर छूना शुरू कर दिए, या लोग जाने अनजाने में ऐसा सिचुएशन बन रहा है कि आपके पैर छूने का सिनेरियो बन रहा है और आपके लोग पैर छू रहे हैं। ये बहुत स्ट्रेंज है, ये बहुत एस्टॉनिशिंग है, बिकॉज ये सिर्फ दशा स्पेसिफिक है। इसमें आपका बर्थ चार्ट का कोई लेना देना नहीं है कि दशा में ये सिचुएशन आएगा ही कि आप ऑटोमेटिकली लोगों के पैर नहीं छू रहे हो और लोग आपके पैर छू रहे हो। और खासकर बाय, अगर आप ऐसा बोलना चाहते हैं कि ये बाय चॉइस होगा, जरूरी नहीं कि बाय चॉइस हो, बाय सर्कमस्टांसेस भी हो सकता है, सर्कमस्टेंशियल भी ये चीज हो सकती है। तो कैसे भी करके एंड रिजल्ट मतलब इस टाइप से बनेगा। तो जो चीज मैं बता रहा हूँ उसको अगर आप अपने लाइफ में देखते हैं या समझते हैं, तो समझना यह है कि ये जबरदस्ती नहीं है, चॉइस नहीं है, ये ऑटोमेटिकली दशा के बेस पे समय के साथ अपने आप होगा। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ये अपने आप नोटिस करेंगे कि ऐसा हो रहा है। अगली चीज जो इस पर्टिकुलर बृहस्पति की दशा में ऐसा होना शुरू हो जाता है आपकी लाइफ में कि आपको ऑटोमेटिकली नींद ज़्यादा अच्छे से या बेटर आनी शुरू हो जाती है। पर हाँ, ये थोड़ा दशा आगे पीछे होगा, सब अंतर दशा चेंज होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहेगा। पर नींद के साथ खास बात ये है कि कम स्लीप में, यानी 4 आवर स्लीप में या 6 आवर स्लीप में भी आपको ज़्यादा एनर्जाइज्ड महसूस होगा और आपको सुबह उठने का मन करेगा। मतलब अगर आपकी दशा ग्रहों का कॉम्बिनेशन आपको अलाउ नहीं करता कि आप अपनी लाइफ में अपने मॉर्निंग टाइम को एंजॉय करें, रिलिश करें, तो ये बृहस्पति की दशा जो होती है, जुपिटर की जो महादशा होती है, विंशोत्तरी दशा, उसमें आपको मन करेगा सुबह उठने का और जिंदगी जीने का। जो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जिंदगी जीने का मन करेगा। किसी का अगर जिंदगी जीने का मन नहीं है, उसकी लाइफ में डिप्रेशन है, इश्यूज है, सर्कमस्टेंशियल सिचुएशंस है, तो वो पर्टिकुलर चीज चेंज हो जाएगी इस दशा में। आपका मन करेगा टू लिव लाइफ एंड टू रेलिश लाइफ, टू सी पीपल, टू मीट पीपल। पर हाँ, ये बात जरूर है, रैंडम लोगों से मिलना इनको सूट नहीं करता है। और दूसरा, फ्रेंड सर्कल में अगर बहुत ज़्यादा एंगेज्ड है तो वो भी इतना ज़्यादा सूट नहीं करता है। बट जब भी कोई फैमिली गेट टुगेदर होता है या मिक्स, वो लोग मिल रहे होते हैं जो इनके फैमिली से अलाइन होते हैं, इनके पर्सनैलिटी से अलाइन होते हैं, उनके साथ मिलना इनको बहुत अच्छा होता है। तो ये बहुत क्विक बाइट है जुपिटर के विंशोत्तरी दशा पे, जुपिटर की महादशा पे। ऐसे ही वीडियोस हम लोग लाते रहेंगे सिर्फ क्विक बाइट्स पे। और अगर आपको इस टाइप के किसी भी और पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए है कि हम उसको अपलोड करें, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन पे उसको मेंशन कीजिए और ज़रूर अपना फीडबैक ज़रूर लिखिए कि वीडियो आपको आपके पर्सनैलिटी से मैच कर रही है कि नहीं, या ऐसे किसी पर्सन से जानते हैं कि जिसके पर्सनैलिटी से ये मैच कर रही हो, ताकि हम ये श्योर रख सके कि वीडियोस जो है वो एक्यूरेसी की तरफ अलाइन होते रहे। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली मैंने एक कमेंट देखा था, उसमें लोग एक पर्सन ने मेंशन किया था कि ये पॉइंटर्स जो है ये ट्रू है। तो अगर आप कभी भी कोई पॉइंटर लिखते हैं कि ये पॉइंटर ट्रू है और आपको तो वो हमको रियली ये बात की एक तरीके से रैंकिंग देता है, ये टाइप की वोटिंग देता है, ये टाइप का एक्यूरेट प्रोबेबिलिटी देता है कि कौन सा पॉइंटर ज़्यादा एक्यूरेट है, ताकि हम समय के साथ उसको ज़्यादा अच्छे से यूज़ करें, हमारे ज्योतिष के स्किल्स को ज़्यादा इंप्रूव करें और साथ ही साथ किसी की लाइफ को बेटर डायरेक्ट कर पाए। अगर हो सके तो अगर आप अपना बर्थ चार्ट डाल पाए तो वो अच्छी बात है, अगर नहीं डाल सकते तो ग्रह का प्लेसमेंट भी डाल सकते हैं। D1 का प्लेसमेंट और D9 का प्लेसमेंट आप अपना शेयर कर सकते हैं। तो वो उससे भी ये फायदा हो जाएगा कि हम लोग उस जो आपकी प्रिडिक्शंस है, कंफर्मेशंस है, उसमें हम आउटलायर सिचुएशंस देख सके कि क्यों कोई प्रिडिक्शंस मैच करती है और क्यों कोई प्रिडिक्शंस हर एक पे मैच नहीं करती है। ऑफ कोर्स ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, तो उसके ऐसे क्या होगा कि जो भी कंटेंट है वो कहीं ना कहीं मैचिंग होगा काफ़ी लोगों से, लेकिन कंसल्टेशन में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज और डेडिकेटेड टू अ पर्टिकुलर बर्थ चार्ट हो जाता है, जिसमें प्रिडिक्शंस का रिफाइनमेंट और प्रिडिक्शन की एक्यूरेसी इस उस पर्सन के अकॉर्डिंग ही होती है, यानी उसके अकॉर्डिंग उस पे ही अप्लाई होती है। लेकिन जब हम उसको किसी भी चीज़ को यूट्यूब में देखते हैं तो वहाँ पर ऐसा हो जाता है कि वो वीडियो का जो कॉम्बिनेशन है या वीडियो का जो से आउट है वो ऑलमोस्ट सबके साथ मैच होना
की प्रोबेबिलिटी हाई होती है, बट दैट इज ओनली बिकॉज दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क। क्योंकि अगर वीडियोस हम लोग बना रहे हैं वो आपसे प्रॉबेबली मैच नहीं करेगा, तो वीडियो मतलब एक्यूरेट नहीं माना जाएगा। तो अगर वीडियो आपको मैचिंग लग रहा है तो ज़रूर उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, एंड जुड़े रहिए हमारे साथ। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय, थैंक यू।